संदेश, स्वदेशी चीजें अपनाने पर दिया जोर। बोले सैन्य बल के बाद अब जनबल की बारी। ओवैसी ने की पाकिस्तान की गजब बेइज्जती। पुरानी फोटो को लेकर पाक को सुनाया। बोले नकल के लिए भी अकल चाहिए। बीसीसीआई ने किया बड़ा ऐलान। आईपीएल क्लोजिंग सेरेमनी सशस्त्र बलों के नाम। ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को दिया जाएगा सम्मान। मायानगरी में भारी बारिश का कहर। कई जिलों में रेड, कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी। भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से हुआ प्रभावित। कोरोना ने एक बार फिर से दी दस्तक। पिछले एक हफ्ते में 1000 से ज्यादा मामले, लेकिन डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। आज अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने गांधीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, लेकिन पीएम के आज के भाषण का मुख्य फोकस कुछ और ही रहा। पीएम ने अपने भाषण के दौरान विदेशी सामानों पर निर्भरता खत्म करने की अपील की। उन्होंने बिना नाम लिए अमेरिका और चीन को सख्त संदेश दे डाला। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य बल के भरोसे नहीं, बल्कि इसमें जनबल की भागीदारी भी होना जरूरी है। पीएम ने चीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज छोटी आंखों वाले गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं, जिनकी आंख भी नहीं खुल रही है। होली पर रंग और पिचकारी तक विदेशों में आ रहे हैं और भारतीय बाजारों में धड़ल्ले से बिकते हैं। पीएम ने कहा कि घरों में हेयरपिन से टूथपिक तक विदेशी है। उन्होंने कहा कि देश को बचाना है, बनाना है, आगे बढ़ाना है तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं, ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब यह ऑपरेशन सिंदूर जनबल से आगे बढ़ेगा। और जब मैं सैन्य बल और जनबल की बात करता हूं, तब ऑपरेशन सिंदूर जनबल का मतलब मेरा होता है जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने, दायित्व संभालें। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के बाद भारत ने पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए
7 डेलीगेशन दुनिया भर में भेजे हैं। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान भी अपनी झूठी जीत का जश्न मनाते नजर आया, जहां पाकिस्तान ने अपनी साख बचाने के लिए आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। बीते दिन मुनीर ने पाक पीएम को एक फोटो गिफ्ट की, जिसे वो भारत के ऊपर हमले की तस्वीर करार दे रहे थे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें बुरी तरह से रगड़ दिया। ओवैसी ने साफ कर दिया कि वो तस्वीर 2019 की है, जो चीन पाकिस्तान के बीच मिलिट्री ड्रिल की है। ओवैसी ने पाकिस्तान को लताड़ते हुए कहा कि पाकिस्तान ऐसा नालायक है जिसे नकल करने की भी अकल नहीं है। ओवैसी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान को एक नाकाम मुल्क बताया। I am telling you something, fact about the fact. I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there, and these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। So you just imagine that your own country's Prime Minister, President, Speaker of National Assembly is there, your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in, and that is why you must not, whatever Pakistan is saying, don't even take it with a pinch of salt. Rely on what our foreign ministry is saying, our official spokesperson are saying. पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के बाद पूरे भारत में जश्न देखने को मिला, लेकिन अब बीसीसीआई ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के सबसे बड़े जश्न का ऐलान कर दिया है। बता दें कि आईपीएल 2025 की क्लोजिंग सेरेमनी भारतीय सशस्त्र बलों के लिए समर्पित रहेगी। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के वीरों को सम्मानित किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घोषणा की है कि आगामी आईपीएल 2025 की क्लोजिंग सेरेमनी को भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में समर्पित किया जाएगा। ये सेरेमनी 3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी, जहां आईपीएल का फाइनल खेला जाएगा। इस पहल का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ भारतीय सेना की सफल कार्रवाई को सम्मान देना है, और इस फाइनल के दौरान तीनों सेना के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। बता दें कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी थल सेना प्रमुख हैं, जबकि एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी नौसेना प्रमुख हैं। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना प्रमुख हैं। भारत में कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। पिछले एक हफ्ते में भारत के अंदर 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद तमाम राज्यों में सुरक्षा और सतर्कता को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। मौके पर केरल के अंदर सबसे ज्यादा मामले सामने आए, लेकिन कोरोना ने दिल्ली, नोएडा, पटना समेत कई अन्य शहरों में भी दस्तक दे दी है। बता दें कि पटना में एम्स के डॉक्टर समेत 2 अन्य लोग कोरोना की चपेट में आ गए, जिसके बाद सतर्कता और बढ़ा दी गई है। फिलहाल राहत की बात यह है कि कोरोना के ये सब वेरिएंट कुछ हद तक खतरनाक नहीं है, लेकिन कुछ मौतों की वजह से लोगों में डर का माहौल है। फिलहाल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वक्त पर डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। लोगों के मन में एक और सवाल भी है कि कहीं लॉकडाउन जैसी स्थिति दोबारा ना बन जाए, लेकिन एक्सपर्ट्स का मामले पर यही कहना है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति फिलहाल नहीं होने वाली है। आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको खुद से कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना है और आप इस वायरस से सुरक्षित रहेंगे। महाराष्ट्र में लगातार भारी बारिश हो रही है, कई इलाकों में बाढ़ भी आ गई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। बता दें कि मानसून कल मुंबई, पुणे और सोलापुर क्षेत्रों में पहुंच गया, जो पिछले कई सालों में इतनी जल्दी पहली बार पहुंचा है। भारी बारिश की वजह से मुंबई का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कई जगहों पर स्थिति बदहाल दिख रही है। मौसम विभाग ने आज रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, घाटमाथा और कोल्हापुर जिलों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही रायगढ़, पुणे, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोंदिया जिलों में कुछ स्थानों पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मामले पर और अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारे सहयोगी अभिषेक की एक रिपोर्ट।
माया नगरी मुंबई इन दिनों बुरी तरीके से परेशान है। वजह है बारिश। मॉनसून अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन उससे पहले ही देश की आर्थिक राजधानी पानी पानी हो गई है। जी हां, मुंबई में बीते 107 साल का रिकॉर्ड टूटा है और इन 107 सालों में इस तरीके की बारिश मुंबई ने कभी नहीं देखी थी। मुंबई का लगभग सभी इलाका, इवन मुंबई ही क्यों, महाराष्ट्र के कई जिलों में इस समय ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आपकी नजर जहां जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही नजर आने वाला है। आपको बता दें कि मॉनसून को लेकर के जो जानकारी है, महाराष्ट्र में मॉनसून के पहुंचने में फिलहाल वक्त है, लेकिन मुंबई में प्री मॉनसून की जबरदस्त बारिश हुई है। क्योंकि खबर यह है कि केरल में मॉनसून बहुत जल्द पहुंच सकता है। हो सकता है कि अगले 1 से 2 दिन में मॉनसून जो है वो केरल में दस्तक दे दे। इस बार मॉनसून समय से पहले आ रहा है, क्योंकि अमूमन केरल में मॉनसून 1 जून को दस्तक देता है, लेकिन इस बार मई महीने के आखिर में ही मॉनसून के आने की पूरी संभावना बनी हुई है। और इसी की वजह से महाराष्ट्र, केरल समेत कई राज्यों में हमने जबरदस्त बारिश देखी है और इसकी वजह से सबसे ज्यादा उन लोगों को परेशानी हो रही है जो सड़कों पर निकलते हैं। क्योंकि मुंबई की तो ऐसी स्थिति हो गई कि जहां आप देखें चारों तरफ पानी ही पानी, नदी नाले बुरी तरीके से उफान पर हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्री मॉनसून की बारिश के बाद ही अगर यह स्थिति है तो आने वाली बारिश लोगों के लिए और कितनी बड़ी चुनौती खड़ी करेगा। क्योंकि अमूमन नालों की सफाई का वक्त जो है वो तो निकल चुका है। ऐसे में जिन भी शहरों के नगर निगम हैं उन्होंने क्या काम किया है वो भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। बीएमसी की पोल भी इस बार पूरी तरीके से खुलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें तो इस समय नौतपा भी चल रहा है, लेकिन नौतपा का असर कम ही दिख रहा है। इवन नौतपा में तपने की बजाय अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बारिश की वजह से मौसम जो है वो ठंडा बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है उसने प्रशासनिक अमले की पोल भी खोली है। खास करके अगर बीएमसी मुंबई की बात कर ली जाए, दिल्ली में भी बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है। राजस्थान के कई हिस्सों में हमने बारिश का दौर देखा, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा बारिश अगर कहीं दिखा 107 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वो हमने देखा मुंबई में। माया, आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।